गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। फिर आज का दिन कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। वेरी गुड। आज हम नए इसमें जाएंगे, जो है हिंदी के नया वर्णमाला। लास्ट तक हमने क्या पढ़ा था? क्या कभी किसी को याद है या कुछ लोग भूल गए हो? नहीं ना? ठीक है, वेरी गुड। सबको याद है हमने हिंदी में सबसे पहले क्या पढ़ा था? स्वर। याद आया? यस, स्वर। पर आगे हमें और क्या पढ़ना है? व्यंजन। दिख रहा है आपको? यस। सेकंड हमको क्या पढ़ना है? व्यंजन। अब व्यंजन में हमें क्या करना है? किसी को याद है? स्वर में हमने कितने अक्षर पढ़े थे? 13। कौन से थे? अ, आ, ई, उ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आ। राइट? ये 13 अक्षर पढ़े थे हमने, जिसमें स्वर, जिसे स्वर कहते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजन। व्यंजन में क्या है? आई थिंक आप सभी ने पढ़ा है। कक्का की बोलते ना? यस, वही। पर हमें उसे स्टेप वाइज पढ़ना है। सभी को एक लाइन से पढ़ना है वो चीज़ को। तो कैसे हम पढ़ेंगे? मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है। तो व्यंजन में सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें? कक्का की। कक्का की तो 12 खड़ी होती है, राइट? क, ख, घ, यस, ये पढ़ना है व्यंजन में। क, ख, घ, ये हमारा व्यंजन है, करेक्ट? तो अब कैसे करना है? हमें नया व्यंजन पढ़ना है, जिसमें क, ख, ग, ये सब पढ़ना है। और कक्का की ये 12 खड़ी में होती है, बराबर बच्चों? सो अभी हमें पढ़ना और लिखना भी है। तो पढ़ने के साथ हम लिखेंगे भी डबल लाइन बुक में, राइट बच्चों? तो सब लोग रेडी हो? यस। व्यंजन कैसे होता है? व्यंजन मैं आपको बताता हूँ अभी व्यंजन कैसे होता है। चलो, सभी लोग डबल लाइन की बुक ले लिए हो? डबल लाइन की बुक्स हाथ में, प्लस पेंसिल लिए हो? पेंसिल, यस, राइट, वेरी गुड। चलो, अब सभी लोग रेडी हो? ये रहे व्यंजन के अक्षर। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देख लो। ये देखा है आप लोग ने? यस। क, ख, घ, ड, च, छ, झ, झ, त्य, ट, थ, ढ, ढ, न, त, थ, ध, ध, न, प, प, व, ब, भ, य, र, ल, व, श। पढ़े हैं ना? देखे आपने? यस। अभी हमको ये सब पढ़ना है। तो लेकिन आज सबसे पहले हम व्यंजन जब स्टार्ट करेंगे लिखने के लिए, तो उसके पहले हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ मेरे को? हम सबसे पहले 5 अक्षर पढ़ेंगे। देखिए 5 अक्षर दिख रहे आपको? यस, ये पहले 5 अक्षर हम पढ़ेंगे। अब ये 5 अक्षर पढ़ने से पहले हम लोग इसे क्या करेंगे? ठीक से ध्यान से पढ़ेंगे। सो पहला क्या है? क। पहला क्या है? क। लेकिन मैं आपको आहिस्ते आहिस्ते सब सिखाऊंगा, तो आप सबको ध्यान में रहेगा कि कैसे पढ़ना है। ओके? क, ख, घ, घ, ड। यस। अब कैसे पढ़ना है? क, ख, घ, घ, ड। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़े थे स्वर में अ, तो सिंगल अक्षर पढ़ रहे थे हम। इसमें भी वैसे ही पढ़ना है। क, ख, घ, घ, ड। पर हमें लिखना है ये साथ में।
हमने क्या किया था पहले स्वर में? सिर्फ अ लिखे थे, अ अ अ अ। इसमें हमें इस तरीके से नोटबुक में लिखना है, डबल लाइन बुक में, क ख घ घ ढ। ठीक है, ये पूरा एक साथ में लिखना है, फुल 1 पेज, फुल 1 पेज। क्यों? क्योंकि जब हम ये पूरा 1 पेज लिखेंगे तो ही हमें याद आएगा। ओके, आया समझ में? यस। रेडी? चलो स्टार्ट। क ख ग घ ड। यस, सभी लोगों ने लिखा ठीक से? डन एवरीबॉडी? यस, आप सबको आ रहा है अभी? यस। अब क ये अक्षर किस में लिखा जाता है और किस में बोला जाता है? सो क से कबूतर, क से कबूतर। दिख रहा है आपको? नहीं? ये देखो, अब दिखेगा। क से कबूतर, दिखा? वेरी गुड। क से क्या आता है? क से कबूतर, क से कबूतर। कितने जनों ने कबूतर को देखा है? सभी लोगों ने देखा है। वेरी गुड। क से कबूतर। कबूतर सबको पता है? यस, सभी को पता है। क से कबूतर, क से कबूतर। फिर क से और कोई शब्द आता है क्या? क्या आपको पता है? क से केला, क से केला। केला खाते हो कि नहीं? यस, केला। क से केला, क से केला। क से कबूतर, क से केला, क से और कुछ आता है क्या? किसी को पता है? नहीं? ठीक है, देखो एक और एक है। क से कमल, क से कमल, क से कमल। क से केला, क से कबूतर, क से कमल। कमल हसन नहीं, कमल। मैं तो बोलोगे कमल हसन। ओके, क से केला, कबूतर, कमल। और एक आता है, क से खरगोश, क से खरगोश। कछुआ देखा है कि नहीं? यस, पर क से खरगोश। क से क्या आता है? खरगोश, क से खरगोश। सो क से कौन से शब्द आते हैं? क से आता है कबूतर, केला, कमल और कछुआ। कछुआ छाप जलाओ, मच्छर भगाओ। याद आया? टीवी पे आते हैं ना ये ऐड? यस, लेकिन वो कछुआ छाप नहीं है ये है क से कछुआ। देखो, क से कौन से अक्षर आते हैं? कबूतर, कमल, केला, कछुआ। क से कबूतर, क से कमल, क से केला और क से कछुआ। कछुआ जलाने के बाद मच्छर भाग जाते हैं। सो क से कमल, कबूतर, केला, कछुआ। याद आया आपको? यस, ये अक्षर हमें पढ़ना है और लिखना भी है। शब्द नहीं लिखना है। ये कबूतर, कमल, केला, कछुआ नहीं लिखना है। सिर्फ कौन सा प्रैक्टिस करना है? क से केला। सिर्फ क लिखना है। क्या लिखना है? क। क से कबूतर, क से कमल और क से आता है
कछुआ। राइट बच्चों, बराबर है। यस, आपको क लिखना है। क्या लिखना है? क। अब दूसरा अक्षर क्या है? ख। क्या है? ख। देखो ख कैसे लिखा है? ख। ख से क्या आता है? खरगोश, हनी बनी। याद आया आपको? हनी बनी, करो हनी बनी। आता है? गाना सुना है कि नहीं? यस, ख से खरगोश। ख से खरगोश। खरगोश यानी रैबिट। वेरी गुड, सबको पता है। ख से खरगोश यानी रैबिट। अब ख से दूसरा कोई आता है? खीरा। खीरा यानी ककड़ी। ख से खीरा यानी ककड़ी। ककड़ी जैसे दिख रही है कि नहीं? ये है खीरा। ख से खीरा। ख से क्या आता है? खीरा। यस, ख से खरगोश, ख से खीरा। दिख रहा है बच्चों? यस। अब और क्या आता है? ख से खरगोश लिखा, खीरा लिखा। ख से खरबूजा। खरबूजा खाए हो कि नहीं? यस, ख से खरबूजा। ख से क्या आता है? खरबूजा। देखो, ये फ्रूट है, इसे खाया है कि नहीं? ये फल है। ये फल बहुत ही मीठा है और मेरा मनपसंद है। ख से खरबूजा, ख से खीरा, ख से खरगोश, ख से खरबूजा। आया बच्चों? यस, एक चीज दिखाता हूँ। ख से खेल। खेल तो सबको पसंद है, राइट बच्चों? यस, बच्चा क्या कर रहा है? लड़का वो खेल रहा है। किससे खेल रहा है? फुटबॉल से। लेकिन उससे हमें कोई कुछ नहीं करना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है ख से खेल। ख से खेल। ख से क्या होता है? खेल, खरगोश, खरबूजा और खीरा। ये 4 शब्द में से आप कोई भी पढ़ सकते हो, जिसे आपसे याद हो जाए, सर में आपके दिमाग में आ जाए। ओके, सो ख से 4 चीजें होती है: खीरा, खरगोश, खेल, खरबूजा। आपको चारों अक्षरों में से, शब्द में से कोई भी एक याद रखना है। ओके, ख से खीरा, खरगोश, खेल, खरबूजा। याद आया आपको? यस, ये चारों में से कोई भी चीज आप याद रखो, जिससे आपको आसानी हो जाए पढ़ने के लिए। ओके बच्चों? यस, चलो अभी इसके नेक्स्ट वाला। सो थर्ड अक्षर यानी थर्ड अल्फाबेट व्यंजन का क्या है? क पढ़ा, ख पढ़ा, और तीसरा क्या है? ग। क्या है? ग। ग। ग से गमला। ग से क्या आता है? गमला। आया याद? गमला। गमला यानी फ्लावर पॉट में रहता है ना, जिसे फ्लावर में मट्टी डाल के हम लोग डालते हैं और जिसके अंदर हमारे झाड़ उगते हैं, उसे कहते हैं हम गमला। ग से गमला। ग से क्या आता है? गमला। जैसे हमने क पढ़ा, ख पढ़ा, वैसे ही हमें ग पढ़ना है। सो ग से क्या आता है? गमला। बच्चों, ग से क्या आता है?
गमला, ग से गमला। और दूसरा कोई शब्द याद आ रहा है आपको? ग से गाजर, ग से गाजर। गाजर खाए हो? कैरेट, जिसे हम कहते हैं कैरेट। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कैरेट। खरगोश को क्या पसंद है? गाजर। ग से गाजर, ग से क्या आता है? गाजर। गाजर का हलवा कौन कौन पसंद करता है? मुझे तो बहुत पसंद है। यस, ग से गाजर। और कुछ ये है? ग से गड्डी, गाड़ी, ग से गाड़ी, ग से गाड़ी। किसकी गाड़ी है ये? ये तो मेरी है, लाल कलर। क्या किसी को चाहिए ये गाड़ी? ले लो। ग से गाड़ी, ग से क्या क्या आता है? ग से आता है गमला, गाजर, गाड़ी। और कुछ याद आ रहा है क्या? मुझे एक चीज याद आ रही है। ग से गाय, ग से क्या आता है? गाय। आप लोगों के पास गाय है क्या? मैं तो रास्ते पे देखता हूँ। देखिए, ग से गाय, ग से क्या आता है? गाय। जैसे क से कमल, ख से खरगोश, ग से गाय, ग से गाय आती है। यस, ग से चार चीज कौन सी मैंने पढ़ाई आपको? पहले तो मैंने पढ़ाई आपको ग से गमला। दूसरा क्या पढ़ाया मैंने आपको? ग से गाजर। तीसरा क्या पढ़ाया मैंने? ग से गाड़ी। और लास्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया? ग से, वेरी गुड, ग से गाय। सो चार चीज सबको आ गई। यस, जैसे क, ख और घ में मैंने आपको पढ़ाया, वैसे ही ग में भी मैंने वही पढ़ाया आपको, चार चीजें। यस, वेरी गुड। सो क, ख के बाद क्या आता है? ग। सो ग में हमने गमला, गाड़ी, गाजर और गाय पढ़ा। यस बच्चों, वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे घ। घ से क्या आता है? किसी को कुछ याद है? ग, ख। मेरे को तो एक चीज याद है। क्या क्या याद है? बताओ बच्चों। मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि ग से गमला, गाड़ी, गाजर, गाय और घ से घर, घ से घर। किसी को दिख रहा है घर इसमें? नहीं दिख रहा है? ठीक है, ये देखो अभी दिखाएगा देगा। ग से घर, ग नहीं, घ, घ, घ से घर। दिखा मेरा घर? ये मेरा घर है। आप लोग का भी है ऐसे ही? है कि नहीं? यस, घ से घर। घ से क्या आता है? वेरी गुड, घर। घ से घर। और कुछ याद आता है? घ से क्या आता है? जो हमेशा चार पैरों पे खड़े रहता है। वो तो सभी जानवर खड़े रहते हैं, पर एक जानवर ऐसा है कि कभी बैठता नहीं है। उसका नाम है घोड़ा। घ से घोड़ा, है कि नहीं? क्या घोड़े को कभी किसी ने बैठे हुए देखा है? नहीं। पूछ लीजिए आपके मम्मी पापा से, आपके पेरेंट्स से पूछ लीजिए कि घोड़े को कभी बैठे हुए कभी किसी ने देखा है? नहीं, क्योंकि घोड़ा ये ऐसा है कि हमेशा खड़ा रहता है। तो हमें भी इस तरीके से पढ़ाई करना है। घ से घोड़ा। घ से क्या आता है? घोड़ा। व्यंजन में चौथा अक्षर क्या है? घोड़ा। और स्वर में चौथा अक्षर क्या है? ई से ईक। ई से ईक। सो घ से घोड़ा, घ से घड़ा। घड़ा यानी मटका। घ से घड़ा, जिसमें पानी भरते हैं, मालूम है ना आपको? मटके का पानी पीने से
शरीर तंदुरुस्त होता है। घ से घड़ा, घ से घड़ा, दिख रहा है आपको सबको? यस। घ से घड़ा, घ से घोड़ा, घ से घर और घ से क्या पढ़ा है हमने चौथा अक्षर? याद है कुछ? भूल गए? याद दिला देता हूं मैं, पढ़ो। घ से घड़ी, अरे घड़ी तो मैंने डाली ही नहीं, ठीक है। घ से घड़ी, घ से घड़ी, ये आगे वाले इसमें आ जाएंगी, देख लो। घ से घर, घ से घोड़ा, घ से घड़ी और घ से घड़ा। आया? ये रहा हमारा घड़ी। घ से घड़ी, घ से क्या आता है? घड़ी। घड़ी कितने जन पहनते हैं? यस, बहुत जन पहनते हैं ना। हमारे घर में है कि नहीं? वॉल पे, हमारे वॉल पे घड़ी है। यस, ये तो छोटी वाली घड़ी है जो टेबल पे खड़ी रहती है। राइट बच्चों? ओके। घ से घड़ी, घ से घोड़ा, घ से घड़ा, घ से घर और घ से घड़ी। मैंने जानबूझ के लास्ट में डाला था, मुझे जानना था कि तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं। सो ये रहा। घ से घड़ा, घ से घर, घ से घोड़ा, घ से घड़ी। आया समझ में बच्चों? घ से 4 शब्द कौन से आते हैं? एक तो घर, फिर घड़ा और फिर घोड़ी। घोड़ी पे कौन कौन चढ़ेगा? जब शादी रहेंगी तब चढ़ना घोड़ी पे। ओके। सो घ से घड़ा, घ से घर, घ से घोड़ी और घ से घर। ओके राइट बच्चों? अब क्या है? डम। डम क्या होता है? हमसे कोई अक्षर नहीं होता है, उस अक्षर में कभी भी हम नहीं जाते हैं, पर वो अक्षर यूज होता है हमेशा पॉइंट के लिए। जैसे को रंग, गंगा और संगम। ये जो लास्ट अक्षर है क से लेके ड तक, जो सिर्फ पॉइंट के लिए यूज होता है। जैसे हम लोगों ने पहले दिखाया, देखो रंग। रंग आपको पता होता है कैसे है? यस, रंग बिरंगे तितलियां होती है कि नहीं? तो रंग। गंगा, गंगा मतलब क्या होता है? गंगा यानी हमारी देश की नदी। गंगा हमारे देश की नदी जो सबसे पवित्र है, उसे हम क्या कहते हैं? गंगा। पता है ना? यस, ग से गंगा। गंगा की आरती होती है कि नहीं? यस, ग से गंगा। आया याद? यस, ये पॉइंट हमें यूज करता है हमेशा हर शब्द को चंद बनाने के लिए। और संगम, संगम यानी मिलना। कभी ना कभी तो हम कभी ना किसी दोस्त को बहुत दिनों के बाद मिले तो उसे कहते हैं संगम। क्या कहते हैं उसे? संगम। दंग से संगम। आया समझ में बच्चों? सो मुझे ये 5 अक्षर आपके बुक में फुल पेज लिख के चाहिए, बीच में एक लाइन लगा के। ओके बच्चों? अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको होमवर्क में लास्ट में बता दूंगा कि आपको कैसे लिखना है। अंडरस्टूड? राइट? घर पे आराम से रहना, सेफ रहना, बाहर का खाना मत खाओ। ओके बच्चों? बी सेफ एंड कंफर्टेबल एट योर होम। ओके बच्चों? ठीक से पढ़ो, ठीक से लिखो और अच्छे से मेरे को बताना। ओके बच्चों? टेक केयर, बाय बाय, सी यू। अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, बाय।